हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अमृत अनुभव के चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की पहली प्रार्थना तू बुद्धि दे इस प्रार्थना को जानने वाले हैं, जिसके कवि है गुरु ठाकुर, जिनका जन्म 1968 ये दिखाया गया है। वे एक प्रसिद्ध कवि थे, गीतकार यानी कि कंपोज़र, स्तंभ लेखक, नाटककार यानी नाटक लिखने वाले, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखक. मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत. मराठी चित्रपट यानी कि पिक्चर्स के लिए, मूवीज़ के लिए उन्होंने लिखे हुए गीत बहुत ही मशहूर है. नटरंग जो कि आपको मालूम है, अगबाई अरेच्या, घर दोघांचे, टाइम पास जो कि बहुत ही मशहूर मूवी थी. डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जो कि आपने देखी होगी, जिसमें नाना पाटेकर जिन्होंने अभिनय किया था. यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटांसाठी, प्रसिद्ध यानी कि जाने माने, मशहूर, लोकप्रिय, प्रसिद्ध के लिए समानार्थी दूसरा शब्द है लोकप्रिय. मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले. मराठी चित्रपट के लिए उन्होंने गीतलेखन भी किया. सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कलागौरव पुरस्कार व सन 2010 साली झी गौरव पुरस्कार यांनी सन्मानित करण्यात आले. गुरु ठाकुर जी को सर्वोत्कृष्ट गीतकार यानी कि बहुत ही बेहतरीन कंपोज़र के तौर पर उन्हें सन 2009 साल को कलागौरव पुरस्कार मिला. पुरस्कार यानी मेडल. और 2010 साल को उन्हें जी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया. तो ये हुई कवि के बारे में जानकारी, जिन्होंने अपने निजी ज़िंदगी में कितनी कविताएं लिखी या फिर कितने गीत उन्होंने कंपोज किए. तो चलो, तो इस प्रार्थना का जो सरल अर्थ है उसको जानेंगे. प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्संगती यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केले आहे. तो गुरु ठाकुर कहना चाहते हैं कि इस प्रार्थना में आप सन्मार्ग, सन्मति, सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग, सन्मति यानी अच्छी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, मति के लिए समानार्थी है बुद्धि, और सत्संगति और अच्छी संगत, तीन गुणों के बारे में इस प्रार्थना में बताया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, सन्मति यानी अच्छी बुद्धि और सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. कायम सत्याची कास धरता यावी, संवेदनशीलता जपण्याची ताकद मिळावी. हमेशा ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी में सत्याची कास यानी कि सत्य की राह पर चलने की ताकत और संवेदनशीलता यानी कि दूसरों के प्रति सद्भावना या फिर किसी को दुख में देखकर स्वयं को बुरा लगना, यह हमें महसूस होना चाहिए. यही अच्छे इंसान का लक्षण है. अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा. और जो भी इंसान इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अनाथ है, अनाथ यानी कि जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को शक्ति मिलना चाहिए, शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लगावा. और उन हर लोगों को शाश्वत यानी कि चिरकाल टिकने वाला सौंदर्य मिले, उनकी ज़िंदगी में प्रकाश, उनकी ज़िंदगी प्रकाशमान हो. यह भावना इस प्रार्थना से व्यक्त की गई है. बहुत ही सुंदर ऐसी प्रार्थना गुरु ठाकुर इन्होंने लिखी हुई है. तो चलिए इन डिटेल में प्रार्थना की शुरुआत करते हैं. तो गुरु ठाकुर जी ने पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तो इस प्रार्थना की पहले ही चरण में उन्होंने कहा है कि हे परमेश्वर, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. हे परमेश्वर, हमें अपने राह पर चलने के लिए बुद्धि दे, समझ दे, तेज दे यानी कि हमारा मार्ग जो है वो तेजोमय हो. नवचेतना यानी कि हमें वो उत्साह दे, उस राह पर चलने की
जहाँ हम जाना चाहते हैं। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। और हे परमेश्वर, इस दुनिया में जो भी अच्छा है, सत्य के मार्ग पर चलने की, और जो जो भी चीज़ें सुंदर है, उन सभी चीज़ों का आजन्म यानी ज़िंदगी भर तक, या फिर जब तक ज़िंदगी है तब तक उस राह पर चलने के लिए हमें एंकरेज कर, हिम्मत दे। ध्यास दे यानी हिम्मत दे। चलो नेक्स्ट स्टांजा की ओर। हरवले आभाळ ज्यांचे, हो तयांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना, हो तयांचा सारथी, साधना करीती तुझी जे, नित्य तव सहवास दे। गुरु ठाकुर इस स्टांजा में, इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, हरवले आभाळ ज्यांचे, जिनके भी जिंदगी से अपने लोगों का, अपनों का आधार छूट गया है, हो तयांचा सोबती, उन लोगों के साथ तू हमेशा रहे, उनके साथ बने रहे, जिससे उनको हौसला मिले। सापड़े ना वाट जानना, हो तयांचा सारथी, और जिन भी व्यक्तियों को, किसी भी लोगों को ज़िंदगी में कोई राह न मिली हो, ना मिलती हो, या फिर कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, उन लोगों का तू सारथी यानी कि दोस्त बनकर हमेशा उन्हें मार्गदर्शन कर। सारथी यानी मित्र, सहृदय। साधना करीती तुझी जे, नित्य तव सहवास दे। और हे परमेश्वर, उन लोगों को हमेशा मदद कर जो हमेशा तेरी साधना करते हैं, साधना म्हणजे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन सभी लोगों को तू सहवास दे, उनके साथ रहे, उन्हें हिम्मत दे, अपने राह पर, नेकी के राह पर चलने की उन्हें ताकत दे। नेक्स्ट स्टांजा बहुत ही सरल स्टांजा से। जाणव आया दुर्बलांचे, दुःख आणि वेदना, तेव त्या राहो सदा, रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरासया, खलभेदण्याची यास दे, सामर्थया शब्दास आणि अर्थया जगण्यास दे। कवि इस चरण में कहना चाहते हैं कि जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, कि हे परमेश्वर, हमें अपनी ज़िंदगी में, हम जिन भी दुर्बल यानी कि कमज़ोर, दुर्भाग्यशाली ऐसे लोगों को देखकर हमें भी वो संवेदना यानी कि दुखियारे को देखकर दुख की संवेदना हमें भी जागृत हो, ऐसी हमें भावना दे। तेव त्या राहो सदा, रंध्रातुनी संवेदना, उन लोगों को देखकर हमारे खून से, रंध्र यानी कि खून, संवेदना यानी कि भावना, तो हमेशा हमारे खून में वो संवेदना, वो इमोशंस हमेशा जगा रहे, ताकि हम उन लोगों के कष्ट को, उनकी भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ को जान सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टांजा समझ रहे हैं। धमन्यातल्या रुधिरासया, खलभेदण्याची आस दे। और कभी आगे कहते हैं कि धमन्यातल्या रुधिरास यानी कि हमारी धमनी यानी कि हमारी नसें, धमन्यातल्या यानी कि हमारी नसों में बहता हुआ खून, रुधिर यानी कि खून, रुधिर के लिए समानार्थी शब्द है मराठी में रक्त, रुधिर। तो हमारे नसों में बहने वाला ये जो खून है, उसमें खलभेदण्याची आस दे, यानी कि ज़िंदगी में आने वाली सारी मुसीबतों को लड़ने की, उसके साथ उसको डटकर सामना करने की हमें ताकत दे। हमारे रगों में वो खून बहा, जिससे हम ताकत से और हिम्मत से उस प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे। और कभी बहुत ही दिल से कहते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे, ताकत दे,
सामर्थ्य या शब्दा से हमारे हर एक शब्दों में ताकत दे, यानी अर्थ या जगना से दे, और हमारी ज़िंदगी को अर्थ दे। हम जो भी कह रहे हैं हमें उस चीज़ को करने की ताकत दे और ज़िंदगी को जीने की ताकत दे। अगले चरण में कवि गुरु ठाकुर कहते हैं, सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगती, नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती, पंखासया बळदे नवे झेपावण्या आकाश दे। बहुत ही सुंदर ऐसा अर्थ अंत में जाते जाते उन्होंने कहा है। पूरे ज़िंदगी का सार उन्होंने हम बच्चों को बताया है, हम स्टूडेंट्स को, हर उस व्यक्ति को बताया है जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति। ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कौन सी है वो चीज़ें? सन्मार्ग अच्छा मार्ग, सन्मति यानी अच्छी बुद्धि, सोचने की ताकत, और सत्संगति यानी के अच्छे लोगों के साथ रहना। तो इन तीनों चीज़ों से हमारी ज़िंदगी और बेहतर बनती रहती है। तो हमें इस मार्ग पर, इन 3 अच्छे मार्गों पर, इन 3 गुणों को लेकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम इन 3 गुणों का अवलंबन करते हैं, ज़िंदगी में उसका मार्गक्रमण करते हैं, तो हमें ज़िंदगी में कोई भी मुसीबतें जो है उसको फेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती, और हे परमेश्वर हमें ताकत दे कि हमारी नीति यानी विचार ना भी भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती। हमारी नीति, हमारे विचार, हमारी बुद्धि इतनी ताकतवर बना कि हमें ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ें आए, कुछ भी हो, फिर भी हमें उससे डटकर सामना करने की ताकत दे। पंखा से या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे, और हमारे पंखों में, हमारे ज़िंदगी में, ओवरऑल लाइफ में हमें इतना आत्मविश्वास दे, इतनी ताकत दे, इतना जज्बा दे, इतनी हिम्मत दे कि हम बहुत से बड़ी छलांग लगा सके और अपनी ज़िंदगी में तरक्की के मार्ग पर मार्गक्रमण बिना रुके करते रहे। तो इस तरह से यह प्रार्थना जो है वो कवि ने, यानी कि गुरु ठाकुर, इन्होंने हम सब की ओर से परमेश्वर को कहा है कि हम सब बच्चों को सद्बुद्धि दे और अच्छे मार्ग पर, अच्छे राह पर चलने की ताकत दे। यही इस प्रार्थना का संदेश है। प्रार्थना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इस प्रार्थना में कोई भी शब्द समानार्थी हो, विरुद्धार्थी हो, कोई भी चीज़ नहीं समझी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आपको कौन सी स्टांजा, कौन सी पंक्ति ज़्यादा अच्छी लगी इसके बारे में ज़रूर अपना मत कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम देते रहिए, और अमृतानुभव इस चैनल को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस इस प्रार्थना को अच्छी तरह से समझे और जाने कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है।